नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की स्टडी वीज़ा के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और आप सभी लोग देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोगों की वीडियोस, की इंडिया का रिस्क असेसमेंट लेवल 2 में आ गया, 3 से लेवल से 2 में आ गया। उसके बारे में मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि आपके लिए क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में बात हम करेंगे कि ये लेवल 2 में आने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। राइट, देखिए, जब भी हम ये बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट लेवल की और लेवल 2 की, यानी कि मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आ गया। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, आपको समझाया था सभी को कि मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क, ये 3 कैटेगरी हैं। और हमारा इंडिया मॉडरेट रिस्क में लेवल 2 में आया, लेवल 1 में नहीं आया। लेवल 3 से एक जंप ऊपर आके लेवल 2 में आया। अब ये उसका पीछे लॉजिक क्या था वो भी मैंने आपको बताया था कि इसका लॉजिक ये था कि जो हम एम्बेसी में फाइल्स लग रही थी स्टूडेंट वीजा की, उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि जो भी वीजा एप्लीकेशन के प्लस जो यूनिवर्सिटी की जीएस रिक्वायरमेंट्स के जो कंप्लायंसेस हैं, वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग एट वेरी मच हायर लेवल। राइट, तो उस वजह से प्लस जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशंस लगा रही हैं उनके जो स्पॉन्सर्स की हैं, तो वो भी बेटर हो रही हैं और वीजा का सक्सेस रेशियो भी लास्ट 2 या 3 हम अगर इंटेक्स ले लेते हैं तो उसमें इंक्रीज हो रहा है। मॉडरेट रिस्क में आने का बेनिफिट क्या है कि आपका सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद, जीएस रिक्वायरमेंट क्लियर करने के बाद, आपका सीओई लेटर मिलने के बाद आप जब वीजा एप्लीकेशन फाइल लगाते हैं तो आपका एक तो जो प्रोसेस टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। पहले अगर स्टूडेंट को किसी के 25 दिन में, 30 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं या 60 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, 70 डेज में रिजल्ट आ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली आप देखोगे जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगेंगी, ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे कि ऑन एवरेज जो प्रोसेस टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, आपको वीजा जल्दी मिलने लगेगा। क्योंकि एम्बेसी को ये, आप भी लेवल 2 में अगर इंडिया आ गया है, इट मीन्स कि वो आपकी फाइल को जो फास्टली वो प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उनको ज्यादा स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन फाइल्स पे ज्यादा उनको डाउट होगा सिर्फ उन्हीं को स्क्रूटिनाइज करेंगे, उन्हीं को ज्यादा वेरीफाई करेंगे। ये लेवल आने का ये मतलब है सबसे पहला कि प्रोसेस टाइम कम हो गया। दूसरा, जो मैंने अभी पहले पॉइंट में बोला कि वेरिफिकेशन का, आपकी जब स्टूडेंट वीजा की फाइल्स लगेंगी, वीजा फाइल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, बट वीजा फाइल जब लगेगी, सीओई लेटर आ जाएगा आपके पास जब आप वीजा फाइल लगाओगे। तो वीजा फाइल लगने के बाद एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को जब कम से कम वेरीफाई करेगी। कम से कम वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए अलोंग विद योर सीओई लेटर, तो सीओई लेटर कब मिला था? जब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने थरोली सारी चीजें चेक कर ली थी, जीएस रिक्वायरमेंट सारी क्लियर कर ली थी। तो पहले लेवल 3 में था जब कि एम्बेसी अपने लेवल पे भी वो सभी डॉक्यूमेंट्स को थरोली चेक कर रही थी, दोबारा मैक्सिमम केसेस में कर रही थी, इसलिए रिजल्ट्स भी लेट आते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी फाइल्स को, जो अगर 100 फाइल्स लग रही हैं तो उसमें से कम परसेंटेज में जिसमें उन्हें डाउट होगा वीजा ऑफिसर को, सिर्फ उसी को थोरोली चेक करेंगे। अदरवाइज वो देखेंगे कि यस, ये इंडिया का एप्लीकेंट है और जीएस रिक्वायरमेंट क्लियर है, सीओ लेटर कॉलेज से मिला, इट मींस कि काफी हद तक ये ठीक है। तो अगर उनको कोई डाउट नहीं मिलता है तो वो स्क्रूटिनाइज वे में आपको चेक नहीं करेंगे, तो आपको वीजा ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट है कि आपका जो प्रोसेस टाइम है, ये आप फ्यूचर में देखेंगे कि आपका ये कम मिलेगा, आपको एवरेज प्रोसेस टाइम। कुछ फाइल्स में ज्यादा लगेगा जिसमें उनको डाउट होगा, जिसमें वो वेरिफिकेशंस लगाएंगे। अदरवाइज जो एवरेज जो टाइम होगा वो आपको कम दिखेगा। दूसरा क्या है कि जो फाइल्स आपकी लग रही हैं
स्टूडेंट वीजा की लगेंगी इंडियन स्टूडेंट्स की, तो उसमें सिर्फ जिसमें डाउट होगा ना ज्यादा, सिर्फ उसी को ही वो वेरिफिकेशन में डालेंगे, अदरवाइज वो आपको वीजा ग्रांट जल्दी कर देंगे और इजीली कर देंगे। ये मेजर दो चीजें हैं, ठीक है, मेजर दो चीजें हैं जो आपको बेनिफिट देंगी इंडिया के लेवल 2 में आने में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि जैसे कि सिनेरियो बना हुआ है, सब लोगों के क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि जी विदाउट फंड भी हो जाएगा जी, या विदाउट आईएलटीएस पीटी के स्कोर हो जाएगा जी। देखो वो फंड और पीटी या आईएलटीएस के स्कोर की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज ही देख लेती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। और एज सच कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज से अभी तक किसी की भी गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है कि वी आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स विदाउट आईएलटीएस और पीटी स्कोर एंड वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फंड्स, राइट। तो ये अभी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है, तो वो चीजें देखेंगे। जब आपकी देख ली, चेक कर ली, सीओ दे दिया, तो एम्बेसी को भी क्लियर हो गया, हाँ जी ये बच्चा ठीक है, इसको वीजा हम दे सकते हैं। तो अगर आप वीजा एप्लीकेशन लगाते टाइम अगर आप दोबारा से अगर फंड आप वहां पर शो नहीं कर रहे, ठीक है, सीओ लेटर में फंड शो नहीं कर रहे, या आपने आईएलटीएस पीटी का स्कोर नहीं लगाया, तो भी आपके वीजा लगने के चांसेस हैं एम्बेसी में। लेकिन अगर किसी में डाउट होगा तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है डिस्क्लेमर में कि वो जो भी अगर उनको डाउट लगता है किसी केस में, तो दे कैन डिमांड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट, राइट। तो ये चीज है, ये चीज हमने समझनी है कि हमारे को क्या बेनिफिट हुए। तो मेजरली तो दो है लेकिन टोटल तीन है। पहला क्या है, आपको एवरेज प्रोसेस टाइम स्टूडेंट वीजा की फाइल के रिजल्ट्स का आपको कम दिखने वाला है फ्यूचर में। दूसरा क्या है कि आपकी फाइल को इतना थरोली नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उन्हीं फाइल्स को वो थरोली चेक करेंगे जिनमें उनको डाउट लगता है, राइट। और तीसरा क्या है, वीजा फाइल करते टाइम अगर फाइनेंशियल चीजें नहीं लगाई, यानी कि आपने बैंक स्टेटमेंट या फंड्स का शो नहीं किया वहां पे, या आपने आईएलटीएस के स्कोर कार्ड को नहीं लगाया है, तो भी आपका वीजा आ सकता है, क्योंकि आपके पास सीओई लेटर है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और वो आपकी ये सारी चीजें चेक कर चुकी है। एम्बेसी को पता है क्योंकि रिस्क लेवल अब 2 में आ गया। इट मीन्स उनको भी यकीन है कि ये जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी वाले थरोली चेक कर रहे हैं और अच्छे से सारा चीजें हो रही हैं, ऑथेंटिक चीजें हो रही हैं, तो हम अगर नहीं भी मांगेंगे तो चल जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी देख चुकी है। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है तो वो मांग सकते हैं। तो ये थी लेवल 2 में आने के बेनिफिट्स। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ, और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आप अपना स्टूडेंट वीजा अगर आप विद्वान ग्लोबल से फाइल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, अपनी मीटिंग बुक करें, हमारे साथ आकर बैठें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें, प्रॉपर अपना करियर पाथ चूज करें। थैंक यू, नमस्कार।